नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जिसके अंदर आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी में पार्ट 1, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स, इंट्रोडक्टरी पार्ट और साथ ही नंबर और कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, पहले तो वो काम कर लीजिए। और हाँ, आपको हमारे चैनल पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाली हैं। बेसिकली आपने अभी तक बहुत वीडियोस देखे होंगे, आपको वहां पे कभी भी वेटेज नहीं मिलता किसी चैप्टर का कि कितने मार्क्स का चैप्टर होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएगा, ये कोई नहीं बताता। तो आज आपको ये बताएंगे कि पार्ट 1 में आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। पार्ट 2 में आपको डाइस और साथ ही साथ प्लेइंग कार्ड्स का डिस्कशन मिलेगा। और हां, पार्ट 3 में आपको मिलेगा पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। पार्ट 4 होने वाला है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज और साथ ही साथ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया ना, पहले तो वो काम कर लीजिए। और हां, अपने छोटे भाइयों के साथ, बड़े भाइयों के साथ क्लास 9 से 12 तक की मैथ्स यहां पे कंप्लीट मिलने वाली है आपको, अप्लाइड मैथ्स 11th और 12th। तो जल्दी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये चैप्टर हमारा बोर्ड में 6 to 7 मार्क्स का पूछा जा रहा है। लास्ट ईयर में इसमें से 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। बात आती है सर प्रोबेबिलिटी की। देखिए, प्रोबेबिलिटी और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द चांसेस ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग एनी इवेंट। कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, उसके होने या नहीं होने की चांसेस हैं, चांसेस ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग एनी इवेंट। अब बात आती है सर, आपने एक वर्ड बोल दिया इवेंट। अब ये इवेंट क्या है? तो देखिए, इवेंट से पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट। किसकी बात करते हैं? एक्सपेरिमेंट। अब सर ये एक्सपेरिमेंट मतलब फिर हम साइंस में चले गए? नहीं, साइंस की बात नहीं है। देखिए, आप जब भी कोई कॉइन को टॉस करते हैं, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में कॉइन को टॉस किया जाता है, क्योंकि यहां पे क्या है, सारी चीजें फेयरली होती हैं। जब एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा। आपको पता है, या तो हेड आएगा आउटकम में या फिर टेल्स आएगा। तो ये हमारा होता है सैंपल स्पेस, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक है, तो एक कॉइन को आपने टॉस किया, या तो हेड आएगा टेल्स आएगा। दिस इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। व्हेन यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट यू कैन हैव द मल्टीपल आउटकम्स। उन पर्टिकुलर आउटकम्स के साथ, अभी हमारे पास फाइनाइट आउटकम्स है, फिक्स है, उन पर्टिकुलर आउटकम्स के साथ हम ये बोल सकते हैं कि सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो ये एक इवेंट हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड इज एन इवेंट, ये एक इवेंट हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स, दिस इज ऑल्सो एन इवेंट। तो यहां पे पॉसिबल इवेंट्स बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे अगर आप एक डाय थ्रो करते हो, डाय, देखो सिंगुलर बोलते हैं डाय और प्लूरल होता है डाइस। तो आप एक डाय थ्रो करते हो तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास टोटल 6 आउटकम्स है। अब आपने बोला सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1? अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही 1 है ना, तो एक इवेंट हुआ। 2 आने की प्रोबेबिलिटी, ये भी एक इवेंट हुआ। तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। तो ये जो हमारे आउटकम्स है, कई बार हमारे कंपोजिट इवेंट्स भी होते हैं। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 3, कंपोजिट इवेंट मतलब मैंने दो कंडीशन एक साथ कंबाइन कर ली कि सर 2 और 3 दोनों से। तो हमारा इतना डिटेल में वैसे कोई टॉपिक नहीं है कंपोजिट इवेंट और ये सारी चीजें, बट आपको पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है। ठीक है, तो इवेंट की बात क्लियर हुई, एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ। तो जब आप कोई एक इवेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, व्हेन यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, व्हेन यू डू एन एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसमें पॉसिबल आउटकम्स होंगे। उन आउटकम्स के रेस्पेक्ट में आप डिमांड करते हो हेड आएगा, टेल्स आएगा, डाय थ्रो करते हो तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इवन नंबर आएगा, प्राइम नंबर आएगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वीडियोस में। अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाय के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे वो। तो यहां पे ये जो सारी चीजें हमारी बन रही हैं, तो ये क्या है हमारे? ये हमारा हुआ सर एक इवेंट की बात कर लिया आपने। अब सर बात हम चल रही थी हमारी प्रोबेबिलिटी की, हम पहुंच गए इवेंट पे। हाँ, तो देखिए अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है,
प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द चांसेस ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग एनी इवेंट। किसी भी इवेंट के होने या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं, चांसेस को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं सर अगर प्रोबेबिलिटी की बात आपने की तो जरूरी है क्या कोई भी चीज हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जरूरी है कि वो इवेंट होगा ही होगा, होगा ही होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बात की, हमने एक बैग लिया, क्या लिया, एक बैग। इस बैग के अंदर हमने बॉल्स रख दी, 10 रेड बॉल्स रखी। कितनी रेड बॉल्स? 10 रेड बॉल्स। अब मैं आपको बोलता हूं कि इन 10 रेड बॉल्स में से आप मुझे एक ब्लू बॉल निकाल के दीजिए। क्या निकाल के दीजिए? ब्लू बॉल। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है किसी भी इवेंट की? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स। क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे आपने एक डाई को थ्रो किया, इस डाई को थ्रो करने में आपको 6 आउटकम मिल रहे हैं। इन 6 में से आपने बोला सर मेरे को इवन नंबर चाहिए, तो देखिए इवन कौन कौन सा है? 2, 4, 6। तो आपके फेवर में कौन कौन सा नंबर है? आपके फेवर में देखो 2 आता है तो भी आप जीत जाओगे, 4 आता है तो भी आप विन करोगे, 6 आता है तो भी आपकी विनिंग होगी। तो इसका मतलब हुआ क्या? आपके फेवर में 3 नंबर है, देर आर 3 नंबर्स इन योर फेवर, 2, 4, 6, बट देर आर हाउ मेनी नंबर्स? टोटल 6. So probability of getting even number is 3/6. अब हम बात कर रहे थे सर कि हमारे बैग में क्या है? 10 रेड बॉल्स हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपने बोला मुझे कि सर 10 रेड बॉल हैं, 10 में से एक ब्लू बॉल निकाल लीजिए आप। अब मेरे पास सारी की सारी आपने मुझे ऑफर की 10 रेड बॉल, अब मैं उसमें ब्लू कैसे निकालूं? तो देखो टोटल बॉल्स तो है 10 और आपने मुझे क्या बोला? सर इसमें से आप ब्लू बॉल निकालिए। तो ब्लू बॉल्स इस बैग में कितनी है? 0। इट मींस मेरे लिए क्या हुआ? ये इम्पॉसिबल। तो एक इवेंट होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सा बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0। क्या होती है? 0। अब एक बच्चा है मेरे पास, सर आप इसमें से एक रेड बॉल निकाल के दिखाइए। अब देखो इसमें टोटल 10 रेड बॉल है, मैं जब भी आंख बंद करके बैग में से निकालूंगा बॉल, कोई एक तो रेड बॉल आएगी। अब उसमें नंबरिंग तो लिखी नहीं है, सारी की सारी बॉल्स क्या है? रेड है। मुझे तो ये बोलेगा रेड बॉल निकालो। अब मैंने जैसे 10 के 10 सेम रेड बॉल्स हैं, आइडेंटिकल है, सब 10 के 10 है। अब उसमें से जब मैं बॉल निकालूंगा तो 10 में से कोई भी आ सकती है। तो मेरे फेवर में कितनी बॉल्स हुई? 10। टोटल बॉल्स कितनी है? 10। क्या हुआ? 1। इसका मतलब मैं जब भी बिना आंख बंद करके बॉल निकालूंगा हमेशा रेड बॉल ही निकलेगी। इसका मतलब ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? देखिए यहां मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको बताता जाता हूं कि क्या क्या चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली चीजें। तो यहां हमने एक चीज डिस्कस की कि सर ये तो हो गया श्योर ऑब्लिक सर्टेन इवेंट। ये हमारा कौन सा इवेंट होता है? श्योर या फिर इसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। तो श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी हमेशा क्या होगी? 1। ये हमेशा हमारी फिक्स होती 1। श्योर इवेंट में 1 होगी और इम्पॉसिबल में 0। ठीक है, अब बात आती है सर इसका मतलब क्या हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 और 0 होगी? नहीं। जैसे आपके पास एक बैग है, फिर से एक बैग लेते हैं, इस बैग में 5 आप रख लीजिए रेड, 3 रख लीजिए व्हाइट और 2 रख लीजिए ब्लू। इन बॉल्स में से मैंने आपको बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब रेड बॉल कितनी है अपने पास? 5। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 10। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? हाफ। हाफ कहां लाया कर रहा है? 0 और 1 के बीच में। ऐसे मैं आपको बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, दैट इज 3/10। 3/10, तो 3/10 ही रहने दो उसको। तो ये भी क्या है? 0 और 1 के बीच में। फिर नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, दैट इज 2/10, जिसको बोलते हैं 1/5। इसका मतलब ये क्या हुआ सर? ये भी हमारी क्या ही 0 और 1 के बीच में। इसका मतलब हमें ये पता चल गया सर कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है
वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में आएगी, नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। कभी आपके पास कोई बोलेगा एक बॉल निकालो, क्या नेगेटिव पॉसिबिलिटी है क्या उसकी -1 बॉल? पॉसिबल ही नहीं है। क्या आप 10 में से 11 रेड बॉल निकाल सकते हो? एक बैग में 10 रेड बॉल है, आपको बोलूं कि 11 निकाल के दिखाओ, पॉसिबल है? आपके पास फेवर में आउटकम 11 हो जाए? नहीं है। तो 1 से तो बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखना बेटा, 1 नंबर में आता है क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो होती है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और देखेंगे, तो आप साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाते जाइए। पहले आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछली स्लाइड में, वहां हमने लिखा था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हर क्वेश्चन में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए, ये हमने 3 चीजें डिस्कस की, एक इम्पॉसिबल इवेंट, एक सर्टेन इवेंट, और तीसरी बात जो मैं ई लिखता हूं, ई का मतलब होता है इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर या तो 0 होगी या 0 के बराबर, या 0 से बड़ी, मतलब कि 1 तक, लास्ट 1 तक, 0 से 1, या तो 0 होगी या 1, या उन दोनों के बीच में होगी। बात समझ आ रही है? अब बात करते हैं बेटा, आपने अभी एक चीज देखी कि जब मैं एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट देखता हूं, एक एक्सपेरिमेंट मैंने देखा कि एक बैग में से मैंने बॉल्स निकाली, अभी आपने देखा होगा, मैं इसको एक बार इरेज करता हूं, ठीक है, या इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं, राइट। जैसे फिर मैं एक चीज और डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो देखिए, अभी हमने एक चीज देखी सर, कि हमने देखा कि हमारे पास एक बैग है, ये बैग दिख रहा होगा आपको। इस बैग के रेस्पेक्ट में एक चीज डिस्कस करते हैं। आपने देखा कि सर यहां पे हम डिफरेंट कौन कौन से इवेंट्स, इंडिविजुअल इवेंट्स पॉसिबल है, या तो आप रेड बॉल निकाल सकते हो, या व्हाइट बॉल निकाल सकते हो, या ब्लू बॉल निकाल सकते हो। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आप अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ जितने मेरे पॉसिबल इवेंट्स हैं, एक तो रेड इंडिविजुअल इवेंट बात कर रहा हूं, डिफरेंट इवेंट, एक तो रेड कंपोजिट की नहीं, रेड और व्हाइट को मिक्स मत कर देना, एक तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, इन तीनों का अगर आप सम करेंगे ना तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट E1 E2 सो ऑन, जितने भी मेरे हैं En, जितने पॉसिबल इवेंट्स हैं, इन सब का सम भी हमेशा क्या आता है? 1। 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन मिल जाता है बेटा। तो देखिए, हम देखते हैं इसको कैसे हमने इसको डिस्कस किया, कैसे ये चीज हमारी कंटिन्यू होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें, अभी हम बात करते हैं रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां पे ये वाला आउटकम उठाना बेटा, क्योंकि वो फिर एलसीएम लेने में इजी रहेगा। यहां मेरे पास आ रहा है 5/10, ये कितना है मेरा? 3/10, ये कितना है मेरा? 2/10, ठीक है। मैंने व्हाइट का उधर लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैंने व्हाइट की जगह पे वो लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अगर मैं बात करूं यहां पे व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/10 है ना, और ब्लू की कितनी है? 2/10। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखिए, ये एलसीएम इनका आ गया सबका 10, यहां पे क्या आ गया? 5 + 3 + 2, 10/10 सर 1 आ गया, आया 1। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 1। एक तो ये कंसेप्ट हुआ। दूसरी बात करते हैं, अब देखिए, एक तो आपको ये प्रूफ बता दिया मैंने कैसे होता है ये। दूसरी बात बेटा एक यहां पे आती है, दूसरी बात और निकल के आती है कि सर एक चीज और बताइए। फिर आपने एक चीज और पढ़ी होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वैसे हम डिस्कस करेंगे पूरा एनसीईआरटी में। आपको एक चीज और बताऊं अगर, तो आप एक चीज और नोट करना। देखो, अगर मैं बात करता हूं कभी कि कोई इवेंट होता है, जैसे आपने बोला कि सर हम मैच खेल रहे हैं, आपने बोला कि हम मैच जो हम जीत रहे हैं, विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 5/7, लेट्स सपोज कितनी है? 5/7। आप कोई मैच खेलने गए कहीं पे, आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 5/7, आप 7 में से 5 मैच जीतते हो। अभी रेशियो की बात होगी एक तरह से, 7 में से 5, आप ज्यादा खेलोगे तो 14 में से 10, लाइक दिस। तो आप 7 में से कितने मैच जीतते हो? 5। इसका मतलब आप कितने मैच हार गए? 2। तो आपके लूजिंग की प्रोबेबिलिटी
द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द मैच कितना हो जाएगा? 2/7 होगा या नहीं होगा? अब आपको एक चीज बताते हैं, देखो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट, जो भी इवेंट हमारे होते हैं, एक तो इवेंट हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग, मतलब एक तो बोलते हैं ये इवेंट सर्टेनली होगा ही होगा, और ये बोलेंगे नहीं होगा, उन दोनों का सम भी 1 होता है। अब ये सर ये क्या चीज बता दी आपने नहीं, तो देखो इसको भी समझते हैं हम, इसको भी समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको शायद पता नहीं है, अभी कंपार्टमेंट के पेपर में भी इस साल पेपर आया है 2024-25 में, ठीक है, अभी 24 में, ठीक है। तो बात करते हैं अब हम, देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, और यहां पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, आपके पास दोनों आंसर एक साथ है ना, ये दोनों का सम होगा 1, मैंने आपको भी ये लाइन बोली थी। अब विनिंग की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है? 5/7। अब मुझे नॉट विनिंग पता नहीं है, मुझे क्या है? नॉट विनिंग पता नहीं है। नॉट विनिंग को अपन क्या बोलेंगे? लूजिंग। नॉट विनिंग को क्या बोलेंगे? लूजिंग। लूजिंग द मैच इज कॉल्ड नॉट विनिंग द मैच। बात समझ आ रही है ना कि नहीं आ रही है? अब देखिए अगर मैं यहां पे लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग, आपको पता है मैं बोलूंगा 1 - 5/7, और आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना तो 7 ही आएगा, यहां पे 7 - 5 दैट इज 2/7। फिर से वही चीज आ गई ना बेटा, मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, से फिर से वही चीज आ गई ना। बताइए, मैंने यहां पे लिखा है क्या कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है लूजिंग या नॉट विनिंग वो क्या है? 2/7। यहां भी मैंने निकाली तो 2/7। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहली चीज ध्यान रखना है, ये बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, बहुत सारे जो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं बेटा, हमने कई बार देखा है कि हमारे पास कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अपने पास इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये पूरे नोट्स कॉपीज कर लेना बेटा। इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स में आपने सुना होगा वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स आपको पता है कि 5 होते हैं वोवल्स, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे वोवल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? बाकी रिमेनिंग 21। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, व्हेन यू चूज अ लेटर रैंडमली फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट्स what is the probability of getting a vowel? A probability of vowel is what? 5/26, total 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि इसी जगह मुझे कॉन्सोनेंट की निकालनी तो 21/26, तो 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही बनता है। अब इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर लिया जाता है, ठीक है। अब वो लैंग्वेज कैसे चेंज होती है वो देखना आप बेटा, ठीक है। ये आप कॉपी करते रहना, नोट्स लिखते रहना साथ के साथ, ठीक है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स सबके साथ शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा कि हमने देखा यहां पे ये चीज डिस्कस करने के बाद कई बार हमारे पास ऐसे वर्ड आ जाता है जैसे एग्जामिनेशन। इन द वर्ड एग्जामिनेशन, इन द गिवन वर्ड एग्जामिनेशन, आपके पास एक वर्ड है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन वर्ड में वोवल्स और कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहले अपन देखते हैं इसमें वोवल्स कौन कौन से हैं, राइट। तो देखिए वोवल्स की बात करते हैं, ए आई ओ, यही है मेरे पास, और ई भी है सर, हाँ ई भी है, ए आई ओ यू होता है हमारा। तो ए आई ओ यू में एग्जामिनेशन में ई ए आई एन आई ए आई और ओ, तो ये मेरे कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर से मैं बोल रहा हूं वोवल्स, 6 लेटर मेरे फेवर में है। टोटल कितने लेटर है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स टोटल है, तो 6/11। अच्छा, कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फिर से आप काउंटिंग करोगे क्या? काउंटिंग मत कर लेना बेटा, क्या करोगे? 1 में से माइनस करा दो, या फिर 11 में से 6 लेटर अपने क्या है? वोवल्स,
तो बचे हुए 5 क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि x मैं बात करूं तो देखो, एक तो हो गया x m n और t और n। तो इनको काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट निकालनी हो तो 5/11 बोल दो। या फिर दूसरा तरीका भी तो है सर, हाँ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग वोवल। नॉट गेटिंग वोवल मींस इट्स अ कॉन्सोनेंट। जब वोवल नहीं आएगा तो क्या आएगा? कॉन्सोनेंट। क्योंकि यहां पे अपने पास दो ही आउटकम है, या तो वोवल आ सकता है या वोवल नहीं आएगा। वोवल नहीं आएगा तो कौन आएगा? कॉन्सोनेंट। तो जब भी ऐसे दो केस हो ना जहां पे भी, तो आप डायरेक्टली 1 में से माइनस करा दो। जैसे हेड और टेल्स, बस हेड आने के चांसेस ये हैं तो टेल्स के 1 में से माइनस करा दो। टेल्स के चांसेस क्या होंगे? 1 माइनस चांस ऑफ गेटिंग हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करा दो। तो आप जैसे यहां से अगर 1 में से माइनस करा दो तो नॉट वोवल, तो 1 में से वोवल के चांसेस माइनस करा दो, गेटिंग वोवल्स, दैट इज 5/11 एलसीएम लेके। बात समझ आ रही है ना? तो चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। आपको शायद पता नहीं होगा, यहां पे अपने पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। एक तो आएगा नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, डाइस, प्लेइंग कार्ड्स, जनरल क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया वो आएगा, प्लेइंग कार्ड्स, कॉइन। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चंस और कॉइन। तो नेक्स्ट कॉइन का क्वेश्चन होगा। अब देखिए यहां दे रखा है मुझे, एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 एंड 100। आपको पता है बिटवीन का मतलब होता है 0 और 100, इसके बीच में, बिटवीन में कभी भी ये दोनों नंबर काउंट नहीं होंगे। तो टोटल नंबर्स मेरे पास कितने हो गए? टोटल आउटकम्स कितने हो गए बताइए? टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 99। कितने आउटकम्स होंगे टोटल? 99 आउटकम्स है टोटल मेरे पास। कितने हैं? 99। बात समझ आ रही है ना? क्योंकि 1 से लेकर 1 2 3 और कहां तक? 99। अगर फ्रॉम लिखा होता है ना, क्या लिखा होता है? फ्रॉम 1 to 100 या 0 to 100, तो ये 101 नंबर होते हैं, क्योंकि 0 से लेकर 100 तक। फ्रॉम में हम दोनों नंबर काउंट करेंगे, स्टार्टिंग और लास्ट, लेकिन बिटवीन में नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस चीज का, यहां बच्चे गड़बड़ करके आते हैं एग्जाम में। चले आगे। तो देखिए टोटल आउटकम हमारे पास में क्या है? 99। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल नंबर, तो देखो 7 से डिविजिबल पहला नंबर क्या होगा? 7 10 जा 70, 7 से लेकर 70 तक तो अपने नंबर हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी? 7 से 70 तक तो नंबर हो गए। या फिर आप ऐसा भी क्यों कर रहे हो, एक काम करो 99 यहां लिखो और यहां देख लो कोशेंट कितना आ रहा है, तो उतने नंबर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। 7 1 जा 7, 2 आ गया यहां पे, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक टोटल 99 नंबर है बेटा, 1 से लेकर, तो मेरा 7 भी आएगा 7, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं डायरेक्ट, नहीं तो मैं काउंटिंग करता फिर 7 ऐसे काउंटिंग करते हैं। तो 7 4 जा 28, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 1, तो परफेक्ट मेरे पास कितने नंबर आ गए? 40 नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। 7 14 21 70 77 84 91 98, तो 70 के बाद 4 नंबर और हैं, 77 84 91 98, ठीक है, तो कितने नंबर हो गए? 14/99। बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है नॉट डिविजिबल बाय 7। अरे वाह सर, अभी तो आपने बताया था सर, हाँ जी अभी मैंने बताया था नॉट डिविजिबल बाय 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से माइनस करा दे सर। हाँ, वो सारे नंबर्स जो 7 से डिविजिबल है वो अगर माइनस हो जाएंगे तो बचे हुए नंबर क्या होंगे? नॉट डिविजिबल बाय 7। तो 1 में से 14/99 अगर आप करवाते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है, क्या आता है रिजल्ट? यह आ जाएगा 99, यहां 99 माइनस 14, एंड दैट गिव्स यू 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 1 8, 85/99। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। बात समझ आ रही है? साथ के साथ लिखते भी जाना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं हमारे ये। बात समझ आ गई?
तो ये दो पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। चलिए फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब थर्ड पार्ट हमारा क्या है? अच्छा, एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, फॉर्मूला जरूर लिखना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे मैं ये लिख रहा हूं, इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उसमें क्या होता है, अगर कभी हमारा आंसर गलत होता है तो स्टेप मार्किंग, फॉर्मूले के मार्क्स मिल जाते हैं हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, अ सिंगल डिजिट नंबर। अरे वाह सर, कितना अच्छा नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए 1 2 3 कहां तक नंबर्स है? 99। सिंगल डिजिट नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जीरो भी होता है, लेकिन जीरो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जीरो हमारा इंक्लूडेड ही नहीं है। तो कौन से नंबर्स हो गए? 1 से लेकर 9 तक। तो 1 से लेकर 9 तक हो गए हमारे नंबर्स। तो जब मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल डिजिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल डिजिट नंबर, इसकी बात करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा? 9/99, 1/11। कितना आएगा? 1/11। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। फिर आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा, देखिए साथ के साथ आंसर लिखते जाना बेटा। आप ये क्वेश्चन भी लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। फोर्थ पार्ट देखिए। फिर फोर्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है? अ 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर जो है, 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं? 10 11 12 13। अब आप ऐसे काउंट करने बैठोगे? नहीं, आप क्या करो, जितने मेरे पास सिंगल डिजिट नंबर है उनको मैं टोटल में से माइनस करा दूं। टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं? 99। सिंगल डिजिट कितने हैं? 9। तो 99 में से 9 चले गए तो कितने बचे? 90 नंबर सर। तो 2 डिजिट नंबर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 90/99, 10/11। बात समझ में आ रही है? चलिए अब परफेक्ट स्क्वायर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर, मजा आ गया। देखिए परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1, फिर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, वो भी आता है इसमें। तो एक तो 1 का स्क्वायर आएगा 1 1 4। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं? जो जैसे 1 का स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और फिर 100 तो पॉसिबल ही नहीं है सर। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर हैं? 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर हो गए? 9/99, 1/11। समझ आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही है। कार्ड्स मार्क्ड विथ 3 to 50। देखो कार्ड्स हमारे पास लिखे हैं 3 4 5 सो ऑन 50 तक। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। आपको पता है ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, इसलिए मैं लेके आया हूं यहां पे। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये कार्ड क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखिए पहले अपने पास टोटल कार्ड कितने, ये काउंटिंग कैसे करें सर? देखिए जब भी आपके पास नंबर कहीं बीच में से शुरू हो रहा हो, मतलब 6 से स्टार्ट हो गया, 9 से स्टार्ट हो गया, 10 से स्टार्ट हो गया, तो लास्ट नंबर देखो कितना है? 50। तो इसका मतलब 1 से लेकर 50 तक कितने नंबर हो गए? 50। अब इसमें मिसिंग नंबर कौन कौन से हैं? सर ये 2 नंबर मिसिंग है, तो इसको माइनस करा दो। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल कार्ड्स कितने होंगे? 48। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर 1 का स्क्वायर इसमें है ही नहीं, 1 है ही नहीं इसमें। फिर कौन सा होगा सर? 2 तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं होता सर। 4 9 फिर 16 25 36 49, लास्ट यहां तक होगा सर। ये सारे मेरे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो ये मेरे क्या है? फेवरेबल आउटकम्स। क्या है मेरे? फेवरेबल आउटकम्स। 1 2 3 4 5 6 नंबर टोटल पॉसिबल है हमारे पास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं ई लिख लेता हूं, आपको लिखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके अंदर पी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। एक बार लिख लेता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा। एग्जाम में ऐसे लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कितने नंबर है? 6/48। 1 2 3 4 5 6 6/48। 6 1 जा 6
6 8 जा 48, तो 1/8 आंसर हो गया हमारा। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया है, आप सोचिए कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉक्स कंटेन्स द कार्ड्स फ्रॉम 6 to 50। अरे वाह सर, अब कार्ड्स हमारे कहां से शुरू हो रहे हैं? 6 7 8 कहां तक? 50। जल्दी बताइए कितने नंबर होंगे, सोचिए जल्दी से, पॉज करके सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। हाँ सही सोचा आपने, टोटल कार्ड्स थे 50, 1 से लेकर 1 to 50 कितने होते हैं? 50। कौन से नंबर मिसिंग है सर? 1 to 5, ये मिसिंग है, तो 5 माइनस कर दूं। टोटल कितने कार्ड्स हो गए सर? 45। कितने कार्ड्स हो गए? 45। तो टोटल आउटकम्स मेरे कितने हो गए? 45। मैं इवेंट लिख रहा हूं यहां पे, जो भी क्वेश्चन हो। अब फिर से बोल रहे हैं कार्ड ड्रॉन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फिर से बोल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब इस बार परफेक्ट स्क्वायर 1 मिसिंग है, 4 भी मिसिंग है। आपको पता है क्या क्या मिसिंग है? देखिए, एक तो 1 मिसिंग है, एक 4 मिसिंग है। तो कौन कौन से नंबर हमें मिल रहे हैं? 9 16 25, लास्ट नंबर कहां तक है? 50 तक। 25 36 49, तो 5 नंबर पॉसिबल है हमारे पास। तो 1/5 9 45। इजी है क्वेश्चंस। अब चलिए बात करते हैं कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस की। पहले हम बात करते हैं कॉइन। कॉइन का कंसेप्ट होता है क्या? आपको पता है, आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो ये बहुत फेयर आउटकम्स रिजल्ट देता है हमें, क्योंकि एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा टेल्स आएगा, है ना। तो जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो आउटकम आते हैं हेड और टेल्स। तो टोटल आउटकम कितने हुए? 1 कॉइन की बात करते हैं पहले अपन इधर। यहां हम बात करते हैं, स्पेस को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। यहां हम बात कर रहे हैं 1 कॉइन, ये मेरी है 1 कॉइन की बात। 1 कॉइन के केस में टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2, हेड और टेल्स। अब क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल्स, 1/2। बहुत आसान है। अब जब बात आती है 2 कॉइन्स की, किसकी? 2 कॉइन्स। देखो 3 कॉइन्स तक का केस डिस्कस करना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। 2 कॉइन्स, तो टोटल आउटकम कितने होंगे? यहां हम लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स। पहले तो ये बताइए सर, आउटकम बनाते कैसे? हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। पहले लिखिए यहां पे हेड टेल्स, लिख दिया। ये मेरा 1 कॉइन का आउटकम हो गया, क्योंकि मान लो मेरे पास 2 कॉइन है, एक 1 रुपीज की कॉइन है, एक 2 रुपीज कॉइन है। इस पे अलग नंबर आएंगे, इस पे लगाएंगे। पहले मानता हूं मैं 2 रुपीज की कॉइन पे मैंने ये एक ही कॉइन थ्रो की, मैंने 2 रुपए वाली। इस पे 2 आउटकम आ गए, हेड टेल्स। इसी को नीचे कॉपी कर दो, हेड टेल्स। क्या करना है? पहले लिखना है हेड टेल्स, फिर से लिखा हेड टेल्स। अब 2 बार लिख दो यहां पे हेड और 2 बार लिख दो यहां पे टेल्स। बात समझ आ गई? ये बन गए मेरे टोटल 4 आउटकम। क्या बन गए? टोटल आउटकम बन गए मेरे कितने? 4। ये मेरे बन गए 4 आउटकम सर, ठीक है। सबको क्लियर है? 4 आउटकम। देखो आप जनरली क्या करते हो, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल। ऐसे बनाते टाइम ना हमें बहुत टाइम लगता है। हमें बहुत आसान अप्रोच फॉलो करनी है। हेड टेल लिखो, 1 कॉइन का आउटकम। कॉपी किया ऐसी कोई हेड टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल्स। यही प्रोसेस मैं आपको 3 कॉइन में सिखाऊंगा। बहुत आसान प्रोसेस होती है ये। तो इसका मतलब टोटल आउटकम कितने हुए सर? 4। 4 को मैं 2 की पावर में लिख सकता हूं क्या? हाँ, तो 2 स्क्वायर। अब एक रिजल्ट बन रहा है हमारा। जब मैंने 1 कॉइन थ्रो की तो टोटल आउटकम्स कितने हुए? 2/1। जब मैंने 2 कॉइन थ्रो की तो टोटल आउटकम्स कितने हुए? 2/2। जब मैं 3 कॉइन टॉस करूंगा तो आउटकम कितने होंगे? 2/3, दैट इज कॉल्ड 8। तो व्हेन यू थ्रो, ये नोट लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये नोट लिख लेना। क्या करना है नोट में? व्हेन वी थ्रो n number of coins, total outcomes equals to 2 to the power n। जब भी आप n नंबर ऑफ कॉइन्स को थ्रो करते हो तो टोटल आउटकम कितने होते हैं? 2 to the power n। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना ये। चलिए फिर 3 कॉइन का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इसके बाद। ये पहले एक 2 कॉइन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देख लीजिए पहले आप, है ना। फिर 3 कॉइन्स का आउटकम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं लिया तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स।
देखो एक कॉइन को 2 बार टॉस कर लो या फिर 2 कॉइन को एक साथ टॉस करो, आउटकम वही काउंट होंगे 4। ठीक है, अब बात करते हैं एटमोस्ट। देखो एक वर्ड होता है एग्जैक्टली, क्या होता है एग्जैक्टली। देखो एग्जैक्टली मतलब मैंने आपको बोला कि 50 रुपए लेके आने, ठीक है, क्या लेके आने 50 रुपए, सबको 50 रुपए लेके आने हैं, तो 50 रुपए मतलब फिक्स हुआ। मान लो किसी जगह पे आपको एंट्री लेनी है, टिकट लेना है कोई, तो टिकट लेते हैं फिक्स आपसे 50 रुपए लग रहे हैं, तो फिक्स 50 ही हुआ, तो एग्जैक्ट हुआ। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट देखिए अब आप मार्केट में जा रहे हो कोई पेन खरीदने, क्या करने जा रहे हो पेन। अब आपको पता होगा कि आजकल पहले 1-2 रुपए में पेन मिल जाते थे, 2-2 रुपए में पेन मिल जाते थे, लेकिन आजकल पेन मिनिमम 5 रुपए का मान के चलता है, 4 से 5 रुपए का मिलता है। आपके एरिया में कितने मिलता है वो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। तो अप्रोक्सीमेट 4 से 5 रुपए पेन मिलता है। अब 4 से 5 रुपए का पेन मिनिमम मिलता है, तो आपको घर से कम 5 रुपए ले जाओगे तब तो पेन खरीद के लाओगे, तो इसको बोलते हैं एटलीस्ट। मिनिमम अपना फिक्स होता है, इसमें क्या होता है मिनिमम इज फिक्स्ड। अब मैक्सिमम जितने पैसे आपके पास घर में अवेलेबल होंगे या पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे, देंगे कि हाँ बेटा इतने तक का पेन ले आना, तो वो आपका हो गया मैक्सिमम। वो आपकी वैल्यू वेरी कर सकती है, कहां तक जा सकती है। ठीक है, तो मिनिमम यहां पे फिक्स होता है कि 5 रुपए तो आपको लेके ही जाने हैं, नहीं तो पेन नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है। एक वर्ड होता है एटमोस्ट, कौन सा होता है एटमोस्ट। एटमोस्ट होता है मैक्सिमम। जैसे आप मान लीजिए आपने कभी कोई चीज खरीदी, ठीक है, आपने कोई कभी चीज खरीदी और उस केस में आपको पेरेंट्स ने बोल दिया, क्या आपको पेरेंट्स ने बोला कि बेटा देख ये वाली चीज जो है थोड़े टाइम बाद में आप साइकिल ले रहे हो, आपको हम साइकिल दिलवा देंगे, लेकिन ज्यादा महंगी साइकिल नहीं दिलवाएंगे। ज्यादा महंगी साइकिल नहीं दिलवाएंगे तो आपको पहले ही बजट डिसाइड करा दिया गया कि देखो बेटा वहां जाते ही आप कोई भी साइकिल खरीदनी है, आप मैक्सिमम 10,000 रुपए तक की साइकिल खरीद सकते हैं। आपके लिए कंडीशन होगी मैक्सिमम 10,000। अब जरूरी थोड़ी 10,000 वाली पसंद आ जाए आपको, कई बार होता है हमें चीज थोड़ी सी अच्छी पसंद आती है, वो अपनी रेंज में भी होती है, 8,000 9,000 में मिल जाएगी। तो एटमोस्ट के केस में मैक्सिमम क्या होता है फिक्स, मैक्सिमम इज फिक्स्ड। तो आप बोलोगे सर मिनिमम क्या हो सकता है, देखो मिनिमम 0 भी हो सकता है। अब यहां पे साइकिल का केस थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। मान लीजिए आप कभी स्कूल के साथ में किसी एजुकेशनल ट्रिप में जाते हैं, एजुकेशनल ट्रिप में जिसमें आपको स्कूल फ्री ले जाता है ना, किसी बायोलॉजिकल पार्क में कहीं ले जाते हैं। अब वहां पे कैफेटेरिया वगैरह होता है। अब स्कूल ने एक नोटिस दे दिया कि आप 500 रुपए मैक्सिमम ला सकते हैं, और चाहे तो घर से लंच बॉक्स भी ला सकते हैं, कुरकुरे चिप्स वगैरह सब कुछ आप ला सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया नहीं मैं घर से सब कुछ लेके जाऊंगा, तो आपको पैसे ले जाने की जरूरत है नहीं है। इसका मतलब मिनिमम 0 भी हो सकता है एटमोस्ट के केस में। तो मैक्सिमम इज फिक्स, मैक्सिमम इज फिक्स जो एक वैल्यू है। जैसे मान लो स्कूल ने बोल दिया 500 रुपए तक ला सकते हो आप, लेकिन कोई बच्चा है घर से ही सारे चिप्स कुरकुरे सब कुछ घर से ही हैंडमेड, मतलब घर से ही मम्मी से बोल दिया मम्मी पाव भाजी बना लीजिए, मम्मी इडली सांभर बना दीजिए, मम्मी ये बना दीजिए, वो सारी चीजें आप बनवा के घर से लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको पैसे ले जाने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एटमोस्ट के केस में मैक्सिमम डिफाइंड होता है बट मिनिमम इज नॉट फिक्स, मींस इट कैन बी 0 एज वेल। अब क्वेश्चन को डील करते हैं, बहुत आसान लगेगा हमें, है ना। देखिए 2 कॉइन को टॉस किया तो टोटल आउटकम बना दे एक बार अपन, एच टी, एच 2 बार लिख लो और टी 2 बार। ये तो मेरा एक कॉइन का आउटकम होता है, मैंने उसको कॉपी किया, आपको बताया था मैंने, और फिर 2 बार एच 2 बार टी। अब देखिए व्हेन यू टॉस 2 कॉइन्स पैरेलली, एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। देखो यहां हेड कितने हैं, यहां 0 हेड है, यहां पे 1 हेड है, यहां पे 1 हेड है, यहां 2 हेड है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए। यहां पे 2 हेड हो गया, गलत हो गया ना। मैं सिर्फ ये कंडीशन चेक करूंगा कि 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं क्या चेक करूंगा, एटमोस्ट के केस में 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से कम तो चलेगा, अरे 1 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए बस। एटमोस्ट मतलब 1 से ज्यादा नहीं, उससे कम तो चलेगा, 1 होगा तो भी चलेगा और उससे कम होगा तो भी चलेगा। मतलब मेरे पास आउटकम कितना आ गया 3, सो 3/4। बात समझ आ रही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं यहां पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इधर नीचे शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए इसको एक बार फिर से करते हैं, देखिए कैसे होता है। अब ये क्वेश्चन कैसे होता है,
ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूं क्योंकि ये आउटकम हमें चेंज करने पड़ेंगे सेकंड पार्ट के लिए। देखिए सेकंड पार्ट बोल रहा है एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए। कितने टेल? एटलीस्ट। चलो यहां टेल्स काउंट करते हैं, यहां पे 2 टेल्स, या 1 टेल, या 1 टेल, या 0 टेल। टेल्स की बात हो रही है ना? कितने टेल्स? क्वेश्चन बोल रहा है कि एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल्स होना जरूरी है। यहां एक से कम हो गया ना तो ये आउटकम नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। कम से कम एक, 2 होगा तो भी तो चलेगा सर। आपने मुझे बोला कि सर मुझे कम से कम एक पेन चाहिए, मैं आपको 2 दे दूंगा तो भी चलेगा, सही है ना? तो उस केस में हमारे पास कितना आउटकम बन गए? 3/4। अब एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स। देखो फिक्स 2 हेड कहां नजर आ रहे हैं आपको? देखिए यहां पे, देखिए कौन सा ऐसा आउटकम है जहां पे आपको 2 हेड नजर आ रहे हैं? ये दिख रहा है 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स यहां पे दिख रहा है। एक ही बार है, 1/4। क्लियर है? अगर क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। फिर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग बहुत। अब देखिए 3 कॉइंस का केस डिस्कस करते हैं। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि टोटल आउटकम्स जो होता है वो 2 to the power n होता है, बट अब मैं कॉइंस कितनी थ्रो कर रहा हूं? 3। कितनी कॉइंस थ्रो कर रहा हूं? 3। तो यहां आउटकम कितना हो जाएगा? 2/3, दैट इज कॉल्ड 8। अब बात करते हैं यहां पे बेटा आउटकम्स की। एक कॉइन थ्रो करते हो तो हेड और टेल्स आता है। एक कॉइन को मैंने रिपीट करवा दिया, यहां पे फिर से लिखा मैंने हेड टेल। अभी बन गया 2 कॉइन का आउटकम, बन गया ना? अभी सिखाया था 2 कॉइन का बन गया। देखो 3 कॉइन में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। 2 कॉइन का आउटकम बना लो, इसको कॉपी कर लो नीचे। क्या करो? इसी को कॉपी करो। तो इसको करते हैं कॉपी सर। हेड 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 टेल्स, टेल्स हेड टेल्स टेल्स। अब 4 बार लिखो हेड। कितनी बार लिखना है? 4 बार। 4 बार लिखो हेड हेड हेड, और यहां लिखो टेल्स टेल्स। ये बन गए मेरे 8 आउटकम। क्या बन गए मेरे? 8 आउटकम बने। 8 आउटकम। अब इसको एक बॉक्स में फिक्स कर लेते हैं अपन। ये हमें 8 आउटकम मिल गए। आउटकम बनाना सीख गए ना? अगर आपको कोई बोलता है सेम फेस, देखो सेम फेस कौन से होते हैं? सारे के सारे हेड, सारे के सारे टेल्स। तो कितने आउटकम हुए? 2। 2/8। अगर बेटा वैसे बनाओगे ना, एच 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 एस टी एच, 3 कॉइन के आउटकम में जरूर आप फंस जाएंगे। बेस्ट मेथड बताया मैंने, ये कहीं नहीं मिलेगा। अच्छे से इसको कॉपी कर लेना, अच्छे से समझ लेना। डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ओके? और आप कौन से और वीडियोस चाहते हैं, कौन से और शॉर्ट्स चाहते हैं, वो भी देखना एक बार, ठीक है? वो भी लिख लेना आप कमेंट बॉक्स में। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक बार इसके क्वेश्चंस को, ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी हमें वहां से। देखो मैंने आउटकम पहले से लिख लिया आपके लिए, ठीक है? 3 हेड, ये मेरे पास आउटकम पहले से मैंने लिख के रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको इजी रहे। अब देखो, व्हेन 3 coins are tossed, 3 coins are tossed, 3 coins are 3 coins are 3 coins are tossed simultaneously। हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं, ठीक है? 3 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting। पहला पार्ट बोल रहा है एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। चलिए यहां देखते हैं कितने हेड है? 0 1 1 2 1 2 2, ठीक है? ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, ये भी 2, ठीक है? थोड़ा 2 ऐसे लिखते हैं, क्लैरिटी अच्छी होगी अपनी। चलिए ये मेरे पास 2 है, यहां पे मेरे पास है 2 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 2 हेड, और ये 3 हेड। पहले पार्ट में बोल रहे हैं एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। मतलब मैं एक से ज्यादा जो भी केसेस हैं उन सबको कैंसिल करूंगा। एक से कम वाला तो मुझे दिक्कत ही नहीं है ना। क्वेश्चन बोला है ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। आप कभी बोलते हो ना किसी को, नहीं मैं ज्यादा से ज्यादा एक पिज्जा खा सकता हूं, इसका मतलब नहीं खाओगे तो भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा आपने बोला ना एक खा सकता हूं, नहीं खाओगे तो भी चलेगा ना। मतलब 2 पिज्जा हो जाएंगे तो गलत, 3 हो गए तो गलत। तो अब यहां पे क्या करेंगे हम? 2 का केस कट करेंगे, ये कट किया हमने, ये कट किया हमने, ये कट किया हमने, ये भी 3 भी कट होगा। तो कितने आउटकम मिल गए? 1 2 3 एंड 4। तो कितना हुआ? इसका आंसर होगा सर 4/8, दैट इज 1/4।
2। बात समझ आ रही है? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ, मैं यहां लिखता हूं, आंसर ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। 4/8 दैट इज 1/2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या बोल रहा है सर? नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो बोल रहा है एटलीस्ट 1 टेल्स, कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो देखो टेल्स काउंट करते हैं, यहां पे 0 टेल्स, 1 टेल, 1 टेल, 2 टेल्स, 1 टेल, 2 टेल्स, 2 टेल्स और 3 टेल्स। कम से कम एक टेल होना चाहिए, कम से कम एक से ज्यादा हो गया तो चलेगा, हाँ कम से कम एक होना चाहिए सर। मतलब 0 वाला केस हटा दो, बाकी सारे केस एक्सेप्टेबल हैं, सिर्फ 0 टेल्स वाला केस हट जाएगा। तो आंसर क्या हुआ हमारा सेकंड पार्ट का आंसर होगा 7/8। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम। देखिए एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड ही होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड्स, फिक्स 2 हेड होने चाहिए सर, एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो एग्जैक्टली 2 हेड्स मतलब कि वहां देखो जहां एग्जैक्टली 2 हेड हो, यहां पे 3 हेड है नहीं, 2 हेड है हाँ, 2 हेड है हाँ, नहीं है, नहीं नहीं नहीं, 2 हेड एग्जैक्टली कहां मिल रहे हैं, जहां एरो बन रहा है मेरा, 3/8 दैट इज 3/8 ओनली। नेक्स्ट सेम फेस ऑन बोथ द कॉइन्स, दोनों कॉइन पे सेम फेस होना चाहिए, मतलब ऑल द कॉइन्स, जितनी मेरी कॉइन्स हैं, तीनों कॉइन्स जो हैं, सेम फेस ऑन ऑल कॉइन्स, जितनी मेरी कॉइन्स है सेम फेस। तो देखो सेम फेस कहां दिख रहा है, जल्दी से आंसर टाइप करो कमेंट बॉक्स में। देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, कितने आउटकम हो गए? तो फोर्थ पार्ट का आंसर हुआ सर हमारा, आंसर हुआ 2/8 दैट इज 1/4। समझ आ रहा है? एटमोस्ट कम से कम एक टेल, देखो एटमोस्ट 1 टेल। नेक्स्ट देखिए अब कम से कम एक टेल होना चाहिए, 0 टेल, 1 टेल, ठीक है, ठीक है ना, 1 टेल, 2 टेल, 1 टेल, 2 टेल्स, 2 टेल्स, 3 टेल्स। क्वेश्चन बोल रहे हैं एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 0 होगा तो भी चलेगा ना, एटमोस्ट मैंने बोला था, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार बैक में जाके देख लीजिए फिर से वो एक्सप्लेनेशन। तो ज्यादा से ज्यादा एक, तो 3 तो चल ही नहीं सकते, ये भी नहीं चल सकता, ये भी नहीं चल सकता, ये भी नहीं चल सकता। मतलब मेरे आउटकम कौन कौन से चलेंगे सर? एक तो जाएगा मेरा आउटकम ये वाला एंट्री, ज्यादा से एक टेल, एक टेल, एक टेल और 0 टेल भी जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, कम से कम 0 भी तो चल सकता है सर। तो 4/8 दैट इज हाफ। 4 आउटकम कैंसिल हो गए मेरे, 4 आउटकम क्या हो गए मेरे, 1 2 3 और ये 4, ये 4 आउटकम कैंसिल हो गए मेरे, 4 आउटकम मेरे वैलिड हो गए। तो देखिए आज की जो हमने क्लास में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आज की जो हमने क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस किए बेटा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है हमारे वीडियो का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करते रहिए, आपको उसमें मिलेगा। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना देखें। और हाँ, जितने भी हमारे वीडियोस और चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं बैक टू बैक, उससे आप जल्द से जल्द देखिए। आपको सारी पूरी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यही होने वाली है, स्पेशली क्लास 9 से 12th, 11th और 12th अप्लाइड मैथ्स भी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी नए दिन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।